जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। खामेमि सौवजीवाणं सौवे जीवा खमन्तु मे मिति में सौवभुवेषु वेरम मध्यम न केणवी। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। एक दिन पूर्व क्षमावाणी का आयोजन जो रखा गया था, भावना तो ये थी कि 10 दिन का जो क्रम है उसी क्रम में एक दिन और सभी लोग आए, लेकिन जो रोज की बात थी कि भाई 10 दिन के बाद चिड़िया उड़ जाएगी तो हो सकता है समय का, लेकिन क्षमावाणी पर्व क्यों प्रारंभ हुआ, ये शाश्वत पर्व है या नहीं है, इस पर्व का क्या हमारे जीवन में महत्व है, यह पर्व किस प्रकार से हमारे को मनाना चाहिए, उन सब बातों के संबंध में हमको थोड़ी थोड़ी बात विचार करनी है। सबसे पहले आप सब लोगों को विदित होगा कि हमारे जो 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं हमारे 10 लक्षण पर्व? साल में 3 बार आते हैं। शुक्ल पक्ष भादवा, माघ और चैत, है ना। पंचमी से स्टार्ट होते हैं और 14 तक चलते हैं। ठीक है मुकेश भाई साहब। और पूनम और उसके बाद एकम के दिन क्षमावाणी होती है। किस दिन होती है? एकम के दिन क्षमावाणी होती है। अभी प्रश्न ये है कि क्षमावाणी एकम को क्यों करते हैं, पूनम को ही कर ले। और आजकल तो काफी जो लोग हैं, नई जनरेशन जो व्हाट्सएप से ही क्षमा मांगती है, वो तो क्या है 14 से ही क्षमावाणी चालू हो गई है उनकी। 14 करना क्या है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, कॉपी और सेंड। किससे क्षमा मांगी वो पता नहीं, किस भाव के लिए मैंने क्षमा मांगी वो पता नहीं, लेकिन चलो एक परिपाटी में ही कम से कम उसे ये तो पता है कि मुझे क्षमा मांगनी है इतनी तो उसकी कीमत अपन समझ लो। लेकिन जो एकम के दिन होती है क्षमावाणी, उसके पीछे यदि कोई कारण खोजें अपन, तो कारण में यह है कि ये जो भादवा पक्ष है एकम से, इसमें 3 अपने व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं भैया? 3 व्रत होते हैं। नाम पता है आपको कौन कौन से? एक तो 16 कारण व्रत, ठीक है, एकम से स्टार्ट होकर पूनम तक चलेंगे 16 दिन। 10 लक्षण के व्रत, है ना, पंचमी से लेकर 14 तक। और रत्नत्रय के व्रत, है ना, वो आपके कब बाबूजी? 13, 14 और पूनम, 3 व्रत है। और हमारी पूजन पद्धति में ये परिपाटी है कि जैसे हम पूजन भी करते हैं तो अंत में क्षमापना करते हैं, है ना। बिन जाने वा जान के बोलते हो ना पूजन में, क्योंकि हमारे द्वारा पूजन करने के अंदर, है ना, कोई भी त्रुटि रह गई है, किसी भी प्रकार का अविनय हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, है ना। ये पद्धति है। जब व्रत का अनुष्ठान होता है बाबूजी, तो व्रत में भी व्रत के अंतिम मतलब पाड़ने के दिन सुबह पूजन की जाती है। और पूरे व्रत के इस समय में मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अविनय हुआ हो, मन वचन काय से जिनेंद्र भगवान का, जिनवाणी का, तो वो क्षमा मांगना, क्षमापना की जाती है। और हमारे पूर्वजों ने, है ना,
इस पर्व को आने वाले समय के अंदर उसकी गहराई समझकर मुकेश जी भाई साहब इसको स्थान दे दिया है, पर्व का नाम दे दिया है। यद्यपि यह शाश्वत पर्व नहीं है ना। शाश्वत पर्व तो हमारा दशलक्षण, अष्टानिका, अष्टमी और चतुर्दशी है, लेकिन चूंकि यह पर्व भी सीधा हमारे आत्मा से संबंध रखता है ना, इसीलिए इसको भी पर्व कहते हैं। उल्लास का दिन है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये क्या है। एक बिंदु तो समझ में आ गया आपको कि एकम के दिन क्यों रखा जाता है ना। दूसरा बिंदु यह है कि 10 दिन तक हमने किसकी आराधना की मुकेश भाई साहब, है ना? क्षमा स्वभावी आत्मा की, मार्दव स्वभावी आत्मा की, आर्जव स्वभावी आत्मा की। ऐसे अनंत गुण मेरे स्वभाव में भरे हैं और 10 दिन तक मैंने बुद्धिपूर्वक बाहर से मैंने निवृत्ति लेकर, है ना, हमने कर्म क्षेत्र से निवृत्ति लेकर धर्म क्षेत्र में मैंने जो 10 दिन बिताए हैं, और जैसे मेरे स्वभाव की महिमा आई है, मेरे अंदर आनंद उल्लास भर गया है। कहां तक भर गया बाबूजी? कंठ कंठ तक भर गया, है ना। अब वो अंदर नहीं समा रहा है, अंदर नहीं समा रहा है तो वो क्या है? वाणी में आ गया इसलिए उसका नाम हो गया क्षमा वाणी। आई बात समझ में आपको? किसमें? वाणी में आ गया। और ये बात निश्चित सत्य है कि आप आगम का अभ्यास करेंगे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया है उस पर विचार करेंगे तो कसाय मंद हुए बिना नहीं रहते। और क्षमा मांगना, बिना मंद कसाय के वो जीव क्षमा नहीं मांग सकते। ठीक है। अब जो अपन ने मंगलाचरण में अभी पाठ किया, मूलाचार में जो आचार्य देव ने उद्धृत किया है वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप तो ये व्हाट्सएप भेजते हैं ना, कॉपी पेस्ट, एक तो मिच्छामि दुक्खड़म और एक खम्मामि सब जीवाणम है। अभी वो जो वहां भले ही वो समाधि मरण के प्रसंग में लिखा गया है, लेकिन चूंकि मुकेश जी भाई साहब गंदगी लगी है तो गंदगी को कितने समय तक रखना है? गंदगी यदि कोई लग गई है तो उसको कितने समय तक रखना है? तो उसको जितना जल्दी आप मेट सफाई कर दो उतना अच्छा है। श्रावक के नित्य कर्म में प्रतिक्रमण दिन में एक बार करने का विधान है, और मुनिराज 2 बार, 7 तरह के उनकी होते हैं प्रतिक्रमण, 2 बार। एक तो सुबह करते हैं, रात भर में यदि सपने में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब हमारे द्वारा किए गए दोषों की निंदा गरा करते हुए उसके लिए। और प्रत्याख्यान क्या होता है कि अब भविष्य में इस प्रकार के दोष हमारे न हो, वर्तमान में भविष्य के दोषों का क्या करना, उसका कि वो नहीं हो उसकी सावधानी पूर्वक नियम ले लेना। और ये जो क्षमा वाणी है ये क्लब है बाबू, ये तीनों प्रकार की बात आ गई इसमें, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। अभी थोड़ा सा अपन विचार करते हैं उस श्लोक के आधार से, जो श्लोक हमने अभी मंगलाचरण में बोला था, क्या? खामे मी सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। फिर सव्वे जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें। प्रश्न यह है कि आपसे क्षमा जीवों ने मांगी ही नहीं और आप क्षमा कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या बोलते हो? हैं बाबू जी क्या बोलते सबसे पहले? कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सब जीव मतलब जगत के समस्त जीव, है ना, कोई व्यक्ति विशेष का वहां नाम नहीं लिया है। खामे में सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। बाबूजी क्रोध से पीड़ित कौन है ये बताओ मुकेश जी साहब, क्रोध से पीड़ित कौन है? अरे हम, क्रोध से पीड़ित कौन है? हम। और दुखी कौन है? अरे भैया बताओ, क्रोध से दुखी कौन है? हम। क्रोध है ना, क्रोध,
देखो, आप दो तरह से बात होती, हमारा क्रोध अन्य के परिणाम बिगाड़ने में निमित्त हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन हमारा क्रोध निश्चित तौर पर हमारे लिए तो दुखदाई ही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या गरुड़ भैया, क्या जो क्रोध भाव है ना, हम यदि किसी पर गुस्सा करें तो वह दुखी हो या न हो वो जुदी बात है, लेकिन आपने गुस्सा किया तो उस समय अपने परिणाम में तो हमारे को अशांति आकुलता है ही है। और वो जो आकुलता, इसको उदाहरण दिया जलता हुआ अंगारा। यदि जलते हुए अंगारे को आप लेकर किसी पर फेंकते हैं तो सामने वाला जले या न जले ये बात तो दूरी रही, लेकिन आपका हाथ तो नियम से जलेगा जलेगा जलेगा। आई बात समझ? इसीलिए ये जो क्रोध भाव है, 10 दिन से हमने, है ना, जिनेंद्र भगवान के समीपता में हमारा जीवन व्यतीत किया है, उनकी वाणी को हमने श्रवण किया है, अंदर में विचार किया है, तो हमें ये निश्चित तौर पर ये लगा है कि ये जो क्रोध भाव है, और यहां जो क्षमावाणी में मुख्य रूप से जिसकी बात की है, बेर की बात की है। क्या अंतर है क्रोध और बेर में? क्योंकि क्रोध है ना, क्रोध में भी 4 प्रकार के विभाजन है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, है ना। ऊंचे गुणस्थान तक भी क्रोध विद्यमान रहता है, लेकिन क्रोध से भी अनंत गुना खतरनाक है बेर। क्या होता है भाई बेर? है बेर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में लेखक हुए बाबूजी, उन्होंने क्रोध नाम का एक लेख लिखा है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि क्रोध का सड़ना बेर है, क्रोध का अचार मुरब्बा उसका नाम बेर है। देखो, क्रोध बाबूजी पहले ही अपने आप में खतरनाक था, और कोई चीज सड़ जाती है तो वो और खतरनाक हो जाती है। आया सब क्या? अरे हाजी या नाजी, क्या बात समझ में आई आपको? क्रोध तो अपने आप में ही खतरनाक था हिम्मत भाई, लेकिन जब वो सड़ जाता है तो वो और खतरनाक हो जाता है, वो कहलाता है बेर, है ना। शायद तक मुझे एग्जैक्टली याद, मतलब मैं आपको प्रकरण वाइज, क्योंकि मेरे को है ना बाबूजी ये श्लोक नंबर, गाथा नंबर ये मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहते हैं, भाव भाषण रहता है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने द्वादश अनुप्रेक्षा, है ना, उसमें शायद कहा या कहीं बोले हमारी 3 प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां कौन सी है जो मिटनी चाहिए। शिष्य ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हमारे जीवन की बाबूजी सबसे बड़ी दुष्ट प्रवृत्तियां क्या है हेमंत जी भाई साहब? हमारे जीवन की सबसे अधिक दुष्ट प्रवृत्तियां कौन सी है जिनको हमको मिटना चाहिए? तो आचार्य देव ने 3 प्रवृत्तियों के नाम लिए, है ना, कि ये 3 प्रवृत्तियां सबसे दुष्ट है। देखना, बहुत बारीकी से विचार करना। देखो, ज्ञानियों का चिंतन क्या है? सबसे पहली दुष्ट प्रवृत्ति तो यह है कि अपनी प्रशंसा करना। क्या कहा आचार्य ने? क्या कहा? भैया देखो, अभी अपना 10 दिन का अपना जो है ना, तो हृदय तो सही बात सुनने के लिए अभी लायकात रखता है ना अभी भाई बाबूजी। 10 दिन से हमने आराधना की है। जीवन में यदि आपको अपनी प्रशंसा का भाव आता है तो समझ लेना ये सबसे दुष्ट प्रवृत्ति है। दूसरे नंबर, ज्ञानियों पर दोष लगाना। आई बात समझ? दूसरे नंबर की दुष्ट प्रवृत्ति क्या है हिम्मत भैया? ज्ञानियों पर दोष लगाना। और तीसरे नंबर की दुष्ट प्रवृत्ति क्या है कि बेर भाव धारण करना। क्या? बेर भाव धारण करना। ये बेर क्या है बाबूजी? बेर मतलब क्रोध का लगातार 6 महीने से अधिक रह जाना, मतलब वो है बेर। आई बात समझ? हाँ, अभी क्या इसके पीछे करणानी योग का लॉजिक है, इस पर भी अपन विचार करते हैं, है ना।
कर्णा नियोग का क्या लॉजिक है, उस पर भी अपन विचार करते हैं। 4 प्रकार की कषाएं है ना, जाति के रूप में और उसके नाम के रूप में आपने बंटवारा किया होगा, है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। अप्रत्याख्यानावरण नाम की जो क्रोध है वह अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकता है। क्या भैया, है ना। वो जो राग है, आपने है ना राम जी लक्ष्मण के वो 100 है ना डेड बॉडी को कितने समय तक लेकर घूमे हैं? 6 थे तो सम्यक दृष्टि, लेकिन वो राग कितने समय तक का? 6 महीने। 6 महीने से अधिक हो जावे तो नियम से वो अनंतानुबंधी होता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? हमारा किसी भी जीव के प्रति क्रोध का भाव 6 महीने से अधिक है तो समझ लेना वो बेर भाव है, भाव तक चलने वाला है और मेरा अनंत बुरा करने वाला है। हाँ, वो अनंत भाव तक चलने वाला है, बेर है ना। आइए, तो क्या करना है ना। तो ये जो हमारे जो 3 बार साल में 10 लक्षण आते हैं ना, वो 6 महीने के पहले ही रोटेशन में आपको अपने परिणामों को जो गंदगी हटाने का अवसर मिल जाता है आप, है? और उस अवसर में सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रहे, आई बात समझ में, मात्र उत्तम क्षमा कर आप सिर्फ ये इतिश्री न कर लें। मुद्दा यह है, सबसे पहले आपको अपने दोष का अवबोध होना चाहिए। क्या बाबूजी? हमें अपने दोषों का अवबोध होना चाहिए और उस दोष को मिटने के पहले उसकी निंदा करा के ये मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानकारक है। और आप जिससे भी माफी मांगे, मुकेश जी भाई साहब, सिर्फ व्हाट्सएप से ऐसे में, यदि आपको पता है कि मेरी इस वाणी के कारण इनका यदि चित्त है ना गड़बड़ हो गया होगा, इनके परिणाम बिगड़ गए होंगे, तो आप उस घटना को याद करके माफी मांगे, उसको भी याद करा के माफी मांगे। पहले आपको अवबोध तो हो कि मैंने ही गलती की। लेकिन आपको लगता है ये बात तो सिर्फ हम परिवार वालों के या मनुष्यों के लिए, और यहां आचार्य देव तो कह रहे हैं खामे में सब जीवाणम, कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे क्षमा करें। तो हेमेंद्र भाई साहब, हमने अन्य गति के जीवों के भी प्रति कोई हमारा क्रोध का भाव चल रहा है या नहीं चल रहा है? मुद्दे वाली बात यह है। और आपने उनसे माफी मांगी है और उनको माफ किया है, तो आपके परिणामों में उनके प्रति क्रोध का भाव समाप्त हुआ है नहीं हुआ है? बेर भाव समाप्त हुआ है नहीं हुआ है? इसका भी तो आप विचार करें। अपन मोटे तौर पर ज्यादा बंटवारा नहीं करें, क्योंकि समय अपने पास अभी 5-7 मिनट रहा है ना। तो मोटे तौर पर अपन विचार करें तो सबसे पहले एकेंद्रीय जीव, उनके प्रति हमारा क्या भाव चल रहा है? बोलो भाई। यदि किसी भी जीव के प्रति बाबूजी आपका क्रोध भाव कैसे प्रकट हो, उसके प्रति आपको दया का भाव नहीं आए, उसकी रक्षा का भाव नहीं आए, तो ये समझ लेना उसके प्रति आपका क्रोध भाव है। बोलो, है कि नहीं है? अब यहां सभा में देखो, आधी चिड़िया तो उड़ गई है, ठीक है, तो उनकी तो बात जाने दो। जो है मैं उनसे पूछता हूं, आपको एकेंद्रीय जीव के प्रति, उनके प्रति दया का भाव है या नहीं है? ये बताओ आप। और सबको हाथ उठाना है। आज आपके परिणाम उस जाति के हैं कि आप हमारे अपने द्वारा पूर्व में किए गए दोष, उसकी निंदा कर उन जीवों से माफी भी मांग सकते हैं और भविष्य में उस प्रकार के दोष मेरे जीवन में न हो, ऐसा प्रत्याख्यान भी आज आप कर सकते हैं। मात्र ऐसा नहीं हो कि अभी माफी मांगी है और कल से वापस नया लेजर चालू हो जाए, फिर अगले साल के लिए, नहीं तो अगले साल नहीं। मुकेश भाई, तो सबसे पहले तो एकेंद्रीय जीव
जो भी यहां बैठा हुआ है आज बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी में ये प्रतिज्ञा ले कि मेरे द्वारा अब भविष्य में मेरे द्वारा एक इंद्रिय जीव का विराधना नहीं होगा और मूल रूप से मेरे द्वारा अभक्ष का सेवन नहीं किया जाएगा। क्या? क्यों बाबू जी, इसमें कितने जीवों की विराधना है? अरे बोलो भाई, हाँ जी, हाँ ना जी, सभी हाथ उठाओ, सभी ये प्रतिज्ञा लो कि हम अब भविष्य में, पूर्व में यदि हमारे द्वारा इस प्रकार की दोष हो गई उसकी तो हम निंदा गिरा करते हैं और अब भविष्य में हम अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। बोलो कितने जने राजी हो इसमें? सभी, अरे ऊंचे हाथ, बिल्कुल हाथ ऊंचे करके सभी, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अरे इसमें कोई के, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके वर्तमान जीवन में कभी भी ये नियम लेने से कोई बाधा नहीं पड़ने वाली, कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है अभक्ष का सेवन। क्योंकि वो है ना, बताया था ना चार्ट, कितने जीव हैं उसके अंदर, समय कम है, एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। आई बात समझ? उसके ऊपर की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो नहीं दोहराना है। अभी इतने जीवों के प्रति आपको करुणा भाव ही नहीं है, दया का भाव ही नहीं है। किसकी बात चल रही? एक इंद्रिय जीव की। तो हमारे जीवन में ये दोष हमें पता है अब नहीं होना चाहिए, ये हमको भविष्य में ये नहीं हो। ठीक है, सबने ले लिया नियम। दूसरा नियम, त्रस जीव, ये तो हो गई एक इंद्रिय जीव की। अब मेरे द्वारा रात्रि भोजन नहीं किया जाएगा। क्यों? कि उसमें त्रस जीवों की विराधना होती है, त्रस जीवों की हिंसा होती है। बोलो भाई कितने जने? सभी जन को हाथ कि अब क्या हो गया संख्या सब, क्या दिक्कत है मुकेश जी भाई साहब? है नहीं, पीछे मुकेश जी भाई साहब आपकी तो क्या दिक्कत है? करते नहीं है तो अच्छी बात है, हाथ खड़े कर दो आप। हैं भाई, त्रस जीवों की विराधना होती है उसमें। आई बात समझ में? आपका कितना क्रूर परिणाम है कि आप जो त्रस जीव है उन्हें, और त्रस जीवों का सेवन मतलब मांस भक्षण के बराबर है, क्योंकि उनका शरीर वो मांस भक्षण में गिना गया। आई बात समझ में आप? हाँ जी या ना जी? क्या हो गई? दो बातें हो गई आपको। देखो एक बात और समझना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता में पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि तीव्र कसाई वाला जीव तो पाप का ही कार्य करेगा। जिसके परिणाम में कसाई की तीव्रता है वो क्या करेगा बाबूजी? वो पाप का ही उद्यम करेगा, वो तो सम्यक का अधिकारी नहीं। और चरणानियोग की मुख्यता से पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकरण सावकाचार्य जी में कहा 50-50 बरस हो गए इनको शास्त्र का स्वाध्याय करते करते, तो भी इनकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं हुआ है। उसका मूल कारण यह है अन्याय, अनीति और अभक्ष का सेवन। जानो क्या? शुष्क ज्ञान कुछ कार्यकारी नहीं है, और ज्ञान के साथ वैराग्य की मित्रता है। आपके जीवन में ऐसे अंदर में अपने परिणति में सरलता तो होनी चाहिए, पात्रता तो होनी चाहिए। सम्यक दर्शन अपनी परिणति में आवे, उस क्वालिटी की पात्रता तो आपके पहले होनी चाहिए ना। आई बात समझ है? क्या? अभी समय 5 मिनट है, मैं कल उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि खेमचंद जी पंडित साहब को भी उनका आधा घंटे का पूरा समय, नहीं तो क्या होगा अतिक्रमण हो जाएगा, फिर मुझे वापस प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। 9:15 बजे तक है, क्योंकि फिर क्या होगा आगे ज्यादा समय होगा ना तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, आकुलता रहेगी, है ना। समय के अंदर सब, अब रोज स्वाध्याय चलेगा या सुबह शाम, आप रोज आइए, अपन हर चीज पे उस पर खुलासा करेंगे, ग्रंथ के आधार से, आचार्यों की वाणी के आधार से अपन उसको विचार करेंगे। एक और बात मैं आपको जो कहना चाहता हूं, देखो साहब, मनुष्य भाव मिला है, आपको सोचने समझने की शक्ति मिली है। अपने जीवन को इस प्रकार से आप प्लान करो कि आपके जीवन में कम से कम हिंसा हो, क्योंकि आप हिंसा को तो, है ना, क्योंकि ये तो है कि हम संकल्पी हिंसा नहीं करते, लेकिन उद्यम, आरंभ, ये जो है उसमें भी आपको विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां आपको कुछ भी परमिशन मिल गई।
ऐसा नहीं है कि आपने कार ले ली और 1 घंटे से नली से आप कार को धो रहे हो। आपको है ना, अपने जीवन में पानी कितना बार आप पीते हो? 2 लीटर पानी दिन भर पीते हो मुकेश भाई साहब। वो छना, मानता हूं सब छना पीते होंगे, है ना। छने की मर्यादा तो पता है आपको, है? अंतर्मुहूर्त है, और यदि आप उसमें मर्यादा बढ़ा दो, है ना, लौंग डाल दो या आप हरड़ डाल दो, तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। 3 घंटे कुनकुना कर दो, 6 घंटे, जो मर्यादा है ना। वो कितना पीते हो आप? 2 घंटे, 2 लीटर। और जैन साहब गाड़ी धोने में, बरामदा धोने में, हाँ? अरे भैया, बुद्धिपूर्वक पूरा जीवन अपना बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, यत्नाचार पूर्वक होना चाहिए। आई बात समझ में? अभी थोड़ा कहा, वो वॉशिंग मशीन आ गई है, बर्तन धोने की मशीन आ गई है, अनछना पानी सीधा गर्म होके अंदर जाता है, हाँ? अरे भाई, करुणा का भाव होना चाहिए। अरे नहीं संभलता आपसे तो समेट लो ना, बड़ा मत करो आप। ये अनादि अनंत के जीवन में ये बाबूजी 30-40 साल तो जुगनू के चमक के बराबर है। उसमें कोई स्टेटस याद नहीं होने वाला है। फिर वहां बिकोगे, रुकन बिकाया भाग बसते, कोई गिनेगा नहीं तुम्हारे को जीव। आई बात समझ में? पहले अभी क्षमा मतलब आपको पहले अवबोध तो हो कि मेरे जीवन में क्या कमी है, और ये भाव तो होवे कि मैं ये अपने ये इसको मिटना है। और तीसरी बात देखो, सबसे ज्यादा आपको अपने परिवार के हित के बारे में विचार करते हो ना बाबूजी, अपने पुत्र के, अपने पौत्र के, तो उनका हित किसमें है आप बारीकी से विचार करना। किसी भी प्रकार से वो जिनेंद्र भगवान की वाणी में लगे, सुने, इस प्रकार चाहे प्रलोभन देकर, चाहे डांट कर, आप उसको इस मार्ग में लगाओ। यदि आपको उसके प्रति, और यदि नहीं लगाते हो तो उस जीव के प्रति भी आपका अनंत क्रोध है। आई बात समझ में? और निश्चय से तो हमने अनादि से क्या बाबूजी भाव मरण ही किया है। पूजा में भी बोलते हो यूं, भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करता आया हूं। तो इसमें क्या सुंदरता है? आज ये सुंदर अवसर मिला है, हाँ। अभी संबोधन समतामय हो। हाँ, तो बाबूजी संबोधन, अपने परिणाम तो नहीं बिगड़ना, है ना, ये बात रखना, अपने परिणाम नहीं बिगड़ना है ना। अपन ने उस दिन रविंद्र जी की चर्चा करी थी, पंडित साहब ने बोले यदि हमारी सेवा नहीं होती है तो ये मेरे पाप का उदय है, और मैं दूसरों की सेवा नहीं करता हूं तो ये मेरा पाप भाव है। आई बात समझ में? बहुत, है ना। थोड़ा का मेरी इच्छा और थी, अभी बोल ही दूं मैं, 1 मिनट पंडित साहब से प्रतिक्रमण कर ही लूंगा कि आप, मैं ये अभी नियम नहीं दिलाता कि आप गार्डन में शादी मत करो, क्योंकि अभी सब ऊंचा नीचा हो जाएगा। मैं ये नियम नहीं दिलाता कि आप रात्रि में भोजन मत कराओ, लेकिन मैं एक नियम दिलाता हूं, वो आप पाल सकते हो और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपने समाज वाला यदि रात्रि में भोजन कराता है और गार्डन में भोजन कराता है तो आप उसकी अनुमोदना मत करो। बोलो, हाथ ऊंचा कर लो आप ये बोलना क्या क्रूर परिणाम है इसके, देखो रात में हजारों जीवों की हिंसा करी उसने, ऐसा बोलना अपने को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सब हाथ ऊंचा कर लो। अरे हाजिया नाजी, क्या बोलना है आपको? अभी आप करो ना करो ये नियम नहीं दिला रहा हूं मैं। क्या नियम दिला रहा हूं? क्योंकि करना, कराना और अनुमोदना तीनों में एक जैसा पाप। अभी आपको अनुमोदना, जो भी रात्रि में भोजन कराए, जो भी गार्डन में भोजन कराए, आपको क्या बोलना है? क्या पूर्ण परिणाम है इसके, है कि इतने जीवों की हिंसा होकर ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी। आई बात समझ में? बोलो, सब हाथ ऊंचा कर लो। अरे हाजिया नाजी, क्या बोलोगे आप? और मुकेश भाई साहब हाथ ऊंचा करो, इसमें क्या दिक्कत है? आपके नियम नहीं दिला रहा हूं मत करना, लेकिन जो करे उसके लिए ये ना बोलना अच्छी शादी करी, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है अपने को? अपने को क्या बोलना है? क्या क्रूर परिणाम थे इसके, देखो रात में कितने जीवों की इसने विराधना करी। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है इस नियम को लेने में, है ना? तो सबके ये नियम है, मालूम है। भैया विचार करना थोड़ा है, थोड़ा कहा बहुत।